अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज है हमारी ग्रामर की तीसरी क्लास। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे ज़रा वो देख लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये है सेंटेंस के ऊपर कि व्हाट इज़ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, कि सेंटेंस क्या होता है। यानी कि सेंटेंस हम जुमले को कहते हैं उर्दू के अंदर। जुमला क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमें मुकम्मल जो है वो सेंस दे रहा होता है। अगर एक लिखा हुआ होगा सेंटेंस तो जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम प्रॉपर जो मीनिंग है वो उसे समझ सकेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखें जी, हम कहेंगे कि जी लड़का जो है वो खेल रहा है या वो खेल रहा है, तो उर्दू में तो हमने कह लिया। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में इसकी तरतीब देखें क्या होगी। एग्जाम्पल, प्लेइंग इज़ ही फुटबॉल, तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब इसी तरतीब को हमने सीखना है और ये तरतीब जब हम दे लेंगे हमें सेंस जो है कंप्लीट पता चलेगी, तब ये सेंटेंस कहलाएगा। तो देखते हैं जी, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब ऊपर वाले वर्ड्स जो हैं वही वर्ड्स इस एग्जाम्पल के अंदर हैं, लेकिन अब हमने इनको एक तरतीब के साथ लिखा हुआ है और यही तरतीब जो है ये सेंटेंस कहलाती है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ठीक है, अगर इससे आपको मुकम्मल मीनिंग पता चल रहा है ना कि क्या कहा जा रहा है, तो फिर ये सेंटेंस कहलाएगी। अब आगे देखते हैं जी, हम सेंटेंस जो है हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास आती हैं 2 किस्म की इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कि फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी सेंटेंस की। दोनों को ज़रा देख लेते हैं कि फंक्शन के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से जो हमारे पास सेंटेंस की टाइप्स हैं वो हैं 5। वो 5 कौन कौन सी हैं देखते हैं जी। एक है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि बयानिया जुमले। उसके बाद है जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस हुक्मिया जुमले। उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सवालिया जुमले होते हैं वो है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो दुआया जुमले होते हैं। और नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, फिजाइया जुमले। तो ये 5 किस्म के हमारे पास जो फंक्शन के लिहाज से टाइप्स हैं सेंटेंस की, वो ये 5 हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास कितने किस्म के सेंटेंसेस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस जो हैं वो 4 इकसाम के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से था। अब जो हमने आज के लेक्चर में देखना है वो हमने देखना है फंक्शन के लिहाज से जो सेंटेंसेस की टाइप्स है ना, इनको हमने डिस्कस करना है। जो स्ट्रक्चर के लिहाज से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें समझनी हैं, जैसे फ्रेज़ है, क्लॉज है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर वाली टाइप्स है ना, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकती हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ फंक्शन के लिहाज से जो टाइप्स हैं सेंटेंस की, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जो बयानिया जुमले होते हैं ये क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट, इट सिंपली गिव्स अस इंफॉर्मेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाती है, किसी चीज़ को बयान किया जाता है या हमें कोई ना कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन जो है हमें दी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये पिक्चर देखें जी, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ को बयान किया जा रहा है, हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम
जो है वो डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी इंग्लिश के अंदर, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो लड़की है वो वाटरमेलन जो है, तरबूज जो है वो खा रही है। तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इसमें बयान किया जा रहा है उसका खाना, ठीक है, कि वो क्या खा रही है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, शी इज़ ईटिंग ए स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, कि वो लड़की जो है वो वाटरमेलन का एक पीस जो है वो खा रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको कोई मालूमात दी जाती है, कोई किसी चीज़ को बयान किया जाता है या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो कहलाएंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स ए कमांड, इट टेल्स अस टू डू समथिंग। इसमें ना कोई हुक्म दिया जाता है, कोई ऑर्डर किया जाता है, कोई कमांड दी जाती है जो आपके सामने वाला बंदा है कि आपने ये काम करना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डेक्लरेटिव सेंटेंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसको देखते हैं। सबसे पहले कि जी एक बच्चे को क्लास में कहा जाता है जी खामोश हो जाओ, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी कीप क्वाइट। ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ। कहा किसे जा रहा है? ये सिंपली हमें क्वाइट ऑब्वियस है कि इसका जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो हमारे पास यू की फॉर्म में होता है, यानी कि यू कीप क्वाइट, तुम खामोश हो जाओ। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें हम सब्जेक्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जो हमारे सामने वाला बंदा है उसकी वो ऑलवेज़ यू ही होता है जिसको हम कमांड दे रहे होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज़ यू ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब ये भी एक कमांड दी जा रही है कि दरवाज़ा खोलो, और इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है उसे स्किप किया गया है, लेकिन हमें पता है कि वो सब्जेक्ट यू है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं इसमें कोई हुक्म दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है जिसको आपने करना होता है, और सब्जेक्ट इसमें मिस किया जाता है, लेकिन जहन में रख लें कि सब्जेक्ट इसके अंदर ऑलवेज़ यू होता है। उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले जो हैं, ये सवालिया जुमले कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस, इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, और इसके एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा और उसके एंड पर जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ही इज़ गोइंग टू कराची, वो कराची जा रहा है। ये हमारे पास है एजरेटिव सेंटेंस, यानी कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस, हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो कराची जा रहा है। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। जो दूसरी वाली एग्जाम्पल है इसके अंदर वो है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है, और इसका जवाब होगा ही इज़ गोइंग टू कराची, वो कराची जा रहा है। ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई ना कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं देखते हैं। दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्रेयर, विश एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर या तो कोई दुआ वगैरह की जाती है, या कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, या किसी को बुरा भला कहा जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया फ़िक्रे जो है वो कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये बच्चा जो है वो दुआ कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो शो करने के लिए हम ऑप्टेटिव जो है वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, अल्लाह ताला आप पर रहम करे। अब यहाँ पर जो है हम एक दुआ कर रहे हैं किसी के लिए कि अल्लाह उस पर रहम करे, तो इसमें दुआ मांगी जा रही है और इसमें जो वर्ड है पहले वो है मे आया है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, विश यू ए हैप्पी जर्नी,
मेरी ख्वाहिश है कि आपका जो सफ़र है वो आसान हो। यहाँ पर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और यहाँ पर एक दुआ भी है इसमें, ठीक है, कि आपकी जो जर्नी है वो सेफ़ हो। इसमें विश जो है पहले आया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम मे, विश वगैरह के जो वर्ड्स हैं इनको स्टार्ट पे ले आते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं जी? The exclamatory sentence expresses some sudden and intense feelings and emotions like excitement, sorrow and shock। इस तरह के जो sentences होते हैं ना, उनके अंदर emotions हैं, हमारे जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनको बयान किया जा रहा होता है। और कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि इसमें बंदा जो है उसकी फीलिंग्स और इमोशन इस वक्त क्या हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। देखिए जी, ये बच्चा हमें नज़र इस पिक्चर में पता चल रहा है कि जी ये खुश है इस वक्त, ठीक है, एक्साइटमेंट है जो है वो इसका इजहार कर रहा है। हम कहेंगे जी हुर्रा, वी आर गोइंग टू कराची। ये जो वर्ड हुर्रा है और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है, ये खुशी का इजहार कर रहा है कि इससे पता चल रहा है कि जी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, खुशी बहुत ज़्यादा है। वी आर गोइंग टू कराची, के हम कराची जा रहे हैं। तो ये लिखने में भी हम पता चल जाएगा कि इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद हम देखें जी अलास, वी हैव लॉस्ट दी मैच। अफसोस के हम मैच जो है वो हार गए या हार चुके हैं। अब इसमें जो वर्ड अलास है ये दुख का इजहार कर रहा है, शदीद दुख का इजहार इसमें किया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर। एक और तरह का सेंटेंस है इसमें, व्हाट ए नाइस बाइक यू हैव। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें लास्ट पे जो है ना वो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना लास्ट के ऊपर, ये शो करता है कि इसमें भी फीलिंग का इजहार किया जा रहा है। व्हाट ए नाइस बाइक यू हैव। अब इसमें जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स का इजहार ये किया जा रहा है, बाइक की तारीफ़ की जा रही है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सेंटेंस क्या होता है इसको देखा, सेंटेंस की टाइप्स, और टाइप्स में आगे जो उसकी जो फंक्शंस के लिहाज से टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर वाले जो टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।